हेलो स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया से रिलेटेड 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आज का ये तीसरा लेक्चर होगा बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड। अगर आपने उन 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप उन 2 लेक्चर को देख लीजिए, तब जाके इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं। तो हम बात कर रहे थे कंपोजिशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशन की। तो उसी में एक नया टॉपिक है, उसी से रिलेटेड एक हल्का सा टॉपिक है कंपोजिशन टेबल यानी कि संयोजन सारणी। संयोजन या इसी को सक्रियता कहते हैं, संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें जो सेट लिया था हमने, या तो आर लिया था या जेड लिया था या नेचुरल नंबर लिया था। कहने का मीनिंग जो भी लिया था इनफाइनाइट सेट लिया था, ठीक है ना। तो इसी के बदले अगर फाइनाइट सेट आ जाए बाइनरी ऑपरेशन की क्वेश्चंस में, अगर फाइनाइट सेट के लिए पूछे वो बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करने को, तो तब जाके आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। एक टेबल बनानी पड़ेगी, उसी टेबल को हम सक्रियता सारणी या संयोजन सारणी कहेंगे। अगर इंग्लिश में इसको कहना चाहो तो कंपोजिशन टेबल कहते हैं इसको, कंपोजिशन टेबल। क्या होती है कंपोजिशन टेबल, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मान लीजिए अब आपके पास कोई फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना क्वेश्चन। अब हम फाइनाइट सेट के लिए पढ़ते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई फाइनाइट सेट है 1 2 3, ठीक। फाइनाइट सेट आपके पास 1 2 3, इसी में कोई बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू आप कुछ भी ले लीजिए, फिलहाल मैं चलो ऐसे ले लेता हूँ ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक। संक्रिया क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट के साथ किसी भी टाइप की एक तरीके से क्या खिलवाड़ कह सकते हो, ठीक है ना। एलिमेंट के साथ आप किस प्रकार से खेल खेल सकते हो, वही तो संक्रिया है। इसने क्या किया, देखो स्टार ने पहले एलिमेंट का स्क्वायर किया और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ए स्क्वायर इंटू बी इस रूप में डिफाइंड है। अब इसके लिए आप कंपोजिशन टेबल बनाना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए कंपोजिशन टेबल के लिए होगा क्या, देखिए, सबसे आप राइट वर्ड वो संक्रिया लिख दोगे जिसके लिए आप कंपोजिशन टेबल बनाना चाहते हो। फिर जो भी सेट है, जैसे 1 2 3 इसके मेंबर है, यहाँ लिख दीजिए आप 1 2 3। उन्हीं मेंबर्स को आप ऐसे वर्टिकली भी लिख दीजिए 1 2 3, ठीक। 3 एलिमेंट, ये सेट के 3 एलिमेंट आपने ऐसे लिख दिया। अब देखो हर एक एलिमेंट का यहाँ से कंपोजिशन आपको मालूम चल जाएगा। देखो ये 1 स्टार 1 यहाँ रखोगे, 1 स्टार 1 कितना आएगा, यहाँ से यहाँ भी 1 रखिए, यहाँ भी 1 1 का स्क्वायर। चलो थोड़ा लेंथी जैसा हो रहा है ना, तो समझना है तो हम चलो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए के लिए समझ लेते हैं, ठीक है ना। टफ के लिए तो बाद में समझ ही लेंगे, ठीक है ना। इजी टू टफ जाएंगे तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो देखिए ए स्टार बी इक्वल टू ए, इसके लिए देखिए 1 स्टार 1 रखिए, 1 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 वाला पहला वाला एलिमेंट जो रखोगे वही आ जाएगा, यानी कि 1 स्टार 1 1 आ जाएगा, ठीक। 1 स्टार 1 कितना आ जाएगा 1। फिर 1 स्टार 2 जाओगे आप, ठीक है ना। ये मेंबर है, ये वाली रो पूरी इसी मेंबर को दोगे आप डिफरेंट के लिए ऑपरेट करवा के, ठीक। 1 स्टार 1 1 आ जाएगा, इसमें रखा आपने 1 स्टार 2, यहाँ 1 रखा होगा, यहाँ 2, 1 स्टार 2 क्या आना है, फर्स्ट वाला मेंबर यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 1 स्टार 3, 1 स्टार 3 में कौन आ जाएगा, पहला ही मेंबर यानी कि 1, ठीक। इसी प्रकार से 2 स्टार 1 यानी कि 2 इसकी जगह रखना पड़ेगा, 1 इसकी जगह, ठीक। 2 स्टार 1 तो इस जगह पे क्या आएगा मेंबर, पहला वाला आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 स्टार 2 इस जगह पे कितना आएगा, 2 स्टार 2 इस जगह पे कितना आ जाएगा, फिर 2 और 2 रखोगे फर्स्ट मेंबर आ जाएगा यानी कि 2। इसी प्रकार से 2 का स्टार 3 के साथ, है ना।
2, यहाँ पर रखोगे 3, तो फर्स्ट मेंबर दे देगा वापस, कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार से 3 स्टार 1 कितना आ जाएगा 3 स्टार 1, यहाँ रखोगे 3, यहाँ रखोगे 1, 3 स्टार 1 फर्स्ट मेंबर यानी कि 3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से 3 स्टार 2 कितना आ जाएगा, 3 का स्टार करोगे 2 के साथ यानी कि 3 स्टार 2 कितना आ जाएगा, पहला वाला मेंबर यानी कि 3। उसी प्रकार से 3 स्टार 3 यानी कि यहाँ पे क्या रखोगे 3 स्टार 3 कितना आ जाएगा, पहला वाला मेंबर ए ना, लौट के पहला वाला मेंबर ही दे दे रहा है ए 3। तो इसको कहेंगे हम कंपोजिशन टेबल, है ना। इसमें देखा आपने क्या हुआ कि जितने भी आपके कंपोजिशन बन सकते थे, डिफरेंट एलिमेंट के जितने भी कंपोजिशन बन सकते थे, उतना हमने इस सारणी में बिल्कुल लिख दिया। ऐसे इनफाइनाइट सेट के केस में नहीं कर सकते थे, क्यों, इसके पास तो जैसे लिमिटेड एलिमेंट होंगे, हम आसानी से लिख लेंगे ना। और जैसे आर है, आर के पास तो न जाने कितने एलिमेंट है, कहाँ लिख पाएंगे ऐसे, है ना। इन आपके पास नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, ऐसे टेबल कहाँ बना पाएंगे उनके लिए, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट के लिए पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे, अगर सेट आपको फाइनाइट दिया है तो ऐसे आप कंपोजिशन टेबल बना लेंगे, ठीक हो गया। यानी कि सारे के सारे जो भी एलिमेंट हैं, है ना, आपस में ही कंपोजिशन करके कितने मेंबर जनरेट कर सकते हैं, उन सबको अगर आप इस टेबल में लिख देते हो तो उसी को हम सक्रियता सारणी या संयोजन सारणी कहते हैं, ठीक, कंपोजिशन टेबल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड, समुच्चय 1 2 3 4 5, देखो फाइनाइट सेट दे रखा है, मैं ए ऑपरेशन बी, देखो जनरली हम स्टार से डिनोट करते थे ना, इसने उल्टा बी करके दे दिया है, इसको भी आप ऑपरेशन ही पढ़ोगे, ठीक है ना, किसी भी तरह साइन से डिनोट कर सकता है, आप इसको हमेशा ऑपरेशन पढ़ोगे, ठीक। ए स्टार बी को भी ए ऑपरेशन बी पढ़ लो, है ना, कुछ भी साइन दिया हो ऑपरेशन आप कहिए उसको, तो एक जनरल वर्ड बन जाएगा, ठीक, चाहे कुछ भी दिया हो साइन, उसको क्या पढ़ोगे आप ऑपरेशन। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू निम्नतम ए कॉमा बी, इससे आप परिचित हो ना, निम्नतम ए बी मीन्स यानी कि ये आपके पास ऑपरेट करके इन दो में से ए और बी में से जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो दे देगा। जैसे 2 स्टार, सॉरी स्टार की जगह इसने ये वाला साइन बना रखा है, तो 2 ऑपरेशन 3 करोगे तो ये क्या करेगा, 2 और 3 में जो निम्नतम है, निम्नतम कौन है 2, वापस आपको 2 लौटा देगा, ठीक हो गया। ये कहना चाह रहा है द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, है ना, ये एक द्विआधारी संक्रिया है, इस पर विचार कीजिए है या नहीं है बताना पड़ेगा, तथा ये आपके पास जो ऑपरेशन है के लिए सक्रियता सारणी लिखी, इसके लिए जो सक्रियता सारणी यानी कंपोजिशन टेबल है वो आपको लिखनी है, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, आप कहना दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय इक्वल टू 1 2 3 4 5, यह आपको समुच्चय दे रखा है, तथा संक्रिया, तथा संक्रिया उल्टा वी टाइप बना रखा है इसने, और किस रूप में डिफाइंड है ये, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू निम्नतम ऑफ ए बी, निम्नतम ऑफ ए बी, ए बी में जो भी मिनिमम होगा वो आपको रिजल्ट लौटा देगा वहां, ठीक। तो अब ये कह रहा है कि इसके बारे में आपको कंपोजिशन टेबल लिखनी है और इस पर विचार कीजिए भी कह रहे हैं, ठीक है ना, ये द्विआधारी होगी या नहीं होगी इस पे आपने विचार भी करना है, ठीक है। तो एक बात और होती है, कंपोजिशन टेबल में अगर सारे जो मेंबर दिख रहे हैं आपको कंपोजिशन के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे वापस इसी सेट से आ रहे हैं तो द्विआधारी बनेगी, अगर एक भी मेंबर बाहर से आ गया तो द्विआधारी नहीं बनेगा। ऐसा ही तो कहते थे ना, द्विआधारी की डेफिनेशन में क्या था कि ए बी बिलोंगिंग टू ए, किसी सेट ए के दो मेंबर के लिए फॉर ऑल आता था, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए स्टार बी बिलोंगिंग टू ए, तब जाके स्टार द्विआधारी कहते थे। पिछले लेक्चर में ऐसे ही तो किया था, सेट ए के कोई भी दो मेंबर उठा लूं, अगर उनको ऑपरेट करके वापस ए में ही रहे तो हम उसको कहते थे बाइनरी ऑपरेशन। और फाइनाइट सेट के केस में क्या हो रहा है, जो कंपोजिशन टेबल है वो क्या हो रहा है, किन्हीं दो मेंबर्स के बीच में तो ऑपरेशन बता रहा है ना, किन्हीं दो मेंबर को ऑपरेट करके रिजल्ट दे रहा है, यानी कि जो रिजल्टेंट है
जो टेबल में कोई भी मेंबर है वो क्या है, किसी न किसी का रिजल्टेंट है, कि नहीं दो अवयवों को आपस में ऑपरेट करके रिजल्ट मिल रहा आपको। तो अगर वो रिजल्टेंट 1 2 3 4 5 में से ही मेंबर आते हैं, इनके बाहर से नहीं आते, तो हम कहेंगे जो आपके पास ये ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अगर एक भी मेंबर बाहर से आ गया, एक भी मेंबर बाहर से आ गया मीन्स वो अपवाद बन गया ना। मैथ्स में अपवाद नहीं चलता है, रूल कब बनता है जब 100% फॉलो होता है। एक भी आपको अंटाडक्शन मिल गया तो हम कहेंगे द्विआधारी नहीं है। ठीक है, इसी पर जो ये विचार कीजिए कह रहा है, यही आपको चेक करना है कि द्विआधारी बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। यानी कि सक्रियता सारणी पहले आप बनाओगे, कंपोजिशन टेबल सबसे पहले बनाओगे, फिर देखोगे उस टेबल में जो भी वैल्यूज आ रही हैं सब 1 2 3 4 5 में से आ रही हैं या नहीं। अगर बाहर से आ गया तो हम कहेंगे द्विआधारी नहीं बन रहा है। ठीक, तो अब आप सक्रियता सारणी लिखिए इसकी। सक्रियता सारणी, ठीक है ना, या संयोजन सारणी भी कह सकते हो। सक्रियता सारणी, कंपोजिशन टेबल। इसके लिए सबसे पहले आप एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, है ना। इसका जो ऑपरेशन का साइन था इस रूप में उल्टा वी टाइप बनाया था इसने। अब यहाँ भी और यहाँ भी उस सेट के मेंबर लिख दो 1 2 3 4 5। इसी प्रकार वर्टिकली भी आप उन नंबर्स को लिख दो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कई लोग आप ऐसे भी लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, फिलहाल मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ लाइन, मैं सीधे सीधे लिख दूंगा। ठीक, अब देखिए इस प्लेस पे कौन आएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 ऑपरेट 1 होके यहाँ पर आएगा। देखो, ठीक है ना, तो देखिए 1 1 रखोगे यहाँ पे, 1 ऑपरेट 1, देख लो ना, ई जगह का मेंबर लाना है तो क्या कैसे आएगा, 1 ऑपरेट हुआ होगा 1 से, तब जाके ई जगह पे मेंबर आना है। तो यहाँ पर अगर मैंने 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा, तो यहाँ पर क्या आएगा, निम्नतम ऑफ 1, 1। और 1, 1 में मिनिमम कौन है, 1 ही तो है ना। 1, 1 में छोटा कौन है, 1 ही छोटा हुआ। ठीक है ना, बराबर है लेकिन हमें छोटा नंबर देना है एक। ठीक है ना, जब दोनों बराबर है तो किसी को भी दे दो चल जाएगा, यानी कि छोटा कौन होगा, 1 ही रहेगा छोटा। ठीक, तो ये क्या जाएगा 1 ऑपरेशन 2, 1 ऑपरेशन 2। यहाँ पर क्या जाएगा, निम्नतम ऑफ 1, 2। अब 1 और 2 में छोटा कौन, 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से 1 ऑपरेशन 3, यहाँ रखोगे 1 ऑपरेशन 3, निम्नतम ऑफ 1 3। 1 और 3 में छोटा कौन, 1। उसी प्रकार से 1 ऑपरेशन 4, 1 ऑपरेशन 4, यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा, निम्नतम ऑफ 1 4। 1 4 में छोटा कौन, 1। ठीक है, मैं आपको समझ में आ गया होगा प्रोसीजर कैसे कर रहे हैं, शॉर्ट मार दो। तो 1 ऑपरेशन 5 में छोटा कौन, 1। उसी प्रकार 2 ऑपरेशन 1 में छोटा कौन, 1। 2 ऑपरेशन 2 में छोटा कौन, दोनों इक्वल हैं, कोई भी ले लो 2। 2 ऑपरेशन 3 में छोटा कौन, 2। 2 ऑपरेशन 4 में छोटा कौन, 2। 2 ऑपरेशन 5 में छोटा कौन, 2। ठीक, इसी प्रकार से 3 ऑपरेशन 1 में छोटा कौन, 1। 3 ऑपरेशन 2 में छोटा कौन, 2। 3 ऑपरेशन 3 में छोटा कौन, इक्वल है, कोई भी ले लो। 3 ऑपरेशन 4 में छोटा कौन, 3। 3 ऑपरेशन 5 में छोटा कौन, 3। इसी प्रकार से 4 ऑपरेशन 1 में छोटा कौन, 1। 4 ऑपरेशन 2 में छोटा कौन, 2। 4 ऑपरेशन 3 में छोटा कौन, 3। 4 ऑपरेशन 4 में छोटा कौन, दोनों इक्वल हैं, कोई भी ले लो। 4 ऑपरेशन 5 में छोटा कौन, 4। ठीक, उसी प्रकार से 5 ऑपरेशन 1 में छोटा कौन, 1। 5 ऑपरेशन 2 में छोटा कौन, 2। 5 ऑपरेशन 3 में छोटा कौन, 3। 5 ऑपरेशन 4 में छोटा कौन, 4। 5 ऑपरेशन 5 में छोटा कौन, दोनों इक्वल हैं, कुछ भी ले लो, 5 ही आएगा। ठीक, ये आपके पास कंपोजिशन टेबल आ गई, है ना। अब इनको और इनको मत देखो आप, सिर्फ कंपोजिशन टेबल क्या है, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में ये कंपोनेंट आ रखे हैं, ये जो है कि किन्हीं दो मेंबर्स के ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट हुआ है इतना पॉसिबल है। ठीक हो गया, यानी इसके बाहर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखो इन रिजल्ट में 1 2 3 4 5 के बाहर से तो मेंबर नहीं आ रखा है। देखो यहाँ 1 1 1 है, 1 2 2 2 बाहर से नहीं आ रखा अभी भी, 1 2 3 4
ऐसे ही 1 2 3 4 5, यानी एक भी मेंबर बाहर से नहीं आ रखा है। जो भी मेंबर आ रखा है 1 2 3 4 5 में से कोई ना कोई आ रखा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि नहीं भी दो मेंबर को आप ऑपरेट कर लो वापस उसी सेट से आ रहा है। यही तो डेफिनेशन में हम कहते थे बाइनरी ऑपरेशन के कि सेट के कोई भी दो मेंबर आप उठा के ऑपरेट करोगे, अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो बाहर से नहीं आएगा तो इसी को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है। कंपोजिशन टेबल आपने बनाई और देखा कि इस कंपोजिशन टेबल में बाहर का कोई भी मेंबर नहीं है, जो भी मेंबर आ रहा है वो सेट से ही आ रहा है। ठीक है ना। बाय द वे अगर आप इसको कहना चाहो तो सेट ए नाम भी दे सकते हो। ठीक है। तो ये तो सक्रियता सारणी बनाओ कह रहा है और उस पर विचार कीजिए कह रहा था। तो हम ये लिखेंगे कि किन्हीं भी दो मेंबर को ऑपरेट करके जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सेट का ही कोई ना कोई मेंबर आ रहा है, इसलिए आपके पास इस समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, ऐसा लिख देंगे लास्ट में। जो विचार कीजिए लिख रहा था ना, है ना, वो यही कहना चाह रहा था कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। कंपोजिशन टेबल बना के आपने दिखाना था, है ना। तो आपसे कंपोजिशन टेबल कहे ना कहे, कभी भी सेट फाइनाइट दे दिया ना तो आप इसी वाले मेथड्स को अपनाओगे कंपोजिशन टेबल वाले। इनफाइनाइट सेट है तब तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कैसे उनको अप्रोच करोगे उन क्वेश्चंस को। अगर आपको फाइनाइट सेट दे दिया तब जाके कंपोजिशन टेबल के सहारे आप आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें हर एक मेंबर को दिखाना पड़ेगा ना, तो इस हिसाब से आपने कंपोजिशन टेबल दिखा दी। अगर इसमें से एक भी मेंबर बाहर से आ रहा है सेट के तो कह देंगे कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जितने भी मेंबर आ रहे हैं इस कंपोजिशन टेबल में सारे के सारे अगर सेट से ही आ रहे हैं तो आप कहोगे कंपोजिशन, ये क्या कहते हैं, जो भी ऑपरेशन है सेट के तहत क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। तो मैं इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ देखिए इसके आगे आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, सेट ए इसको मान लिया है। ठीक है, यानी कि इनके किन्हीं भी दो मेंबर्स को उठा लिया मैंने। इसके लिए मैंने क्या कहा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए ऑपरेशन बी बिलोंगिंग टू ए, है ना। यानी कि मैंने कहा कि सेट ए के मैंने किन्हीं भी दो मेंबर को उठाया, देखो ना जितने भी कंपोजिशन पॉसिबल थे सबके साथ तो क्या 1 का 1 2 3 4 5 सबके साथ कंपोजिशन देख लिया, 2 का सबके साथ देख लिया, 3 का सबके साथ देख लिया, 4 का सबके साथ देख लिया, 5 का सबके साथ देख लिया। अब बचा ही क्या इसके अलावा। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि किन्हीं भी दो मेंबर को अगर मैंने उठाया है ए से तो उनके लिए ये ए ऑपरेशन बी वापस सेट का ही मेंबर आ रहा है ना। ए ऑपरेशन बी मीन्स ऑपरेट होने के बाद जो ये मेंबर मिल रहे हैं यही तो होगा ए ऑपरेशन बी। जो भी ये मेंबर है ये वापस सेट ए से ही आ रहे हैं। ठीक है ना। इसका मीनिंग जो ये ऑपरेशन है आपके पास सेट ए के तहत बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो आप लिखोगे अतः ये बाइनरी ऑपरेशन समुच्चय ए पर, अतः ऑपरेशन दिस समुच्चय ए पर द्विआधारी है, समुच्चय ए पर द्विआधारी है। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5, फिर से समुच्चय वही ले रखा है आपको, मैं ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है ना। 1 2 3 में एक आपके पास संक्रिया इस प्रकार से परिभाषित है, किस प्रकार से कि ए स्टार बी इक्वल टू पहले तथा दूसरे का एलसीएम, मीन्स जिन भी दो मेंबर का आप ऑपरेशन चाहते हो उन दोनों का एलसीएम आएगा रिजल्ट आपके पास। ठीक है ना। यानी कि जैसे 1 स्टार 2 किया आपने, ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 और 2 का एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो यानी कि इसका रिजल्ट कितना है 2। इस टाइप से कहना चाहते हैं। ठीक, तो फिर से कभी भी फाइनाइट सेट आए, है ना, फाइनाइट सेट आए और आपसे पूछे कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, तो आप किससे जाओगे, कंपोजिशन टेबल से। ठीक है ना। देखो अभी कोई कंपोजिशन टेबल याद करो नहीं कह रहा है, फिर भी जैसे ही फाइनाइट सेट देखोगे आप तो कंपोजिशन टेबल से ही सॉल्व करो। अगर सेट इनफाइनाइट है कैसे करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में आपने की। ठीक है, अगर सेट फाइनाइट है, फाइनाइट मेंबर्स आपको दे रखे हैं तो आप कंपोजिशन टेबल से ही जाइए। ठीक है, तो देखिए फिर इसके सॉल्यूशन में आप लिखना, दिया गया समुच्चय,
दिया गया समुच्चय, चलो इसको मैं ए मान देता हूँ। ये आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक। अब जो संक्रिया है आपके पास, संक्रिया इस बार स्टार ही कह रखा है उसने, सच दैट इस रूम में डिफाइंड है ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम, और मैं शॉर्ट में लिख दूं ए बी का एलसीएम कह रहा है, मैं सीधे सीधे इसको शॉर्ट में लिख देता हूं एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, लिखा जा सकता। ए तथा बी का एलसीएम कह रहा था, उसी को शॉर्ट में मैंने एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी लिख दी, ठीक। अब देखो इसके लिए मैं फाइनाइट सेट है इसलिए कंपोजिशन टेबल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक। कंपोजिशन टेबल से फायदा क्या होगा कि कोई भी दो मेंबर आपस में ऑपरेट होके जो भी रिजल्ट दे रहा होगा कंपोजिशन टेबल में साफ साफ दिख गया होगा, ठीक। कंपोजिशन टेबल में अगर सारे के सारे मेंबर 1 2 3 4 5 में से कोई आ रहे होंगे तो मैं कहूंगा जो स्टार है सेट ए पर द्विआधारी है। अगर एक भी मेंबर बाहर से आ गया है ना, उस टेबल में एक भी मेंबर बाहर से आ गया यानी कि रूल ब्रेक कर देगा। एक ने भी रूल ब्रेक कर दिया मीन्स नहीं है कह दूंगा, ठीक। तो मैं इसकी संयोजन सारणी या संक्रिया सारणी लिखूंगा, संक्रिया सारणी यानी कि कंपोजिशन टेबल, ठीक। सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। इस छोर पर आप वो संक्रिया लिख दीजिए जिसके लिए आप कंपोजिशन बना रहे हैं, ठीक। इस ओर भी सारे मेंबर लिख दीजिए और इस ओर भी उसके सारे मेंबर कितने हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार यहाँ भी लिख दो 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो एक एक करके ऑपरेट कीजिए। 1 ऑपरेशन 1 है ना, 1 स्टार 1 कितना होगा 1 कॉमा 1 का एलसीएम, 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा 1, एलसीएम तो आता होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एलसीएम में। 1 स्टार 2, 1 2 का एलसीएम उसमें रख रहे हैं हम, ठीक है ना, सीधे सीधे जैसे 1 स्टार 2 है तो यहाँ रखा होगा ना आपने 1 स्टार 2, यहाँ क्या होगा एलसीएम ऑफ 1 कॉमा 2, 1 और 2 का एलसीएम कौन होगा 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2। उसी प्रकार 1 स्टार 3 में क्या कहोगे उसमें रखोगे तो एलसीएम ऑफ 1 कॉमा 3, 1 3 का एलसीएम कौन 3, 1 स्टार 4, 1 4 का एलसीएम 4, 1 स्टार 5, 1 5 का एलसीएम 5, ठीक। उसी प्रकार 2 स्टार 1, 2 कॉमा 1 का एलसीएम 2, 2 स्टार 2, 2 कॉमा 2 का एलसीएम 2, 2 स्टार 3, 2 3 का एलसीएम 6 है ना, 2 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 6। इसी प्रकार 2 स्टार 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और 2 स्टार 5 है ना, 2 स्टार 5 कितना हो जाएगा 2 और 5 का एलसीएम 10, 3 स्टार 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 स्टार 2, 3 2 का एलसीएम 6, 3 स्टार 3, 3 3 का एलसीएम 3, 3 स्टार 4, 3 4 का एलसीएम 12। ऐसे ही देखिए 3 स्टार 5, 3 और 5 का एलसीएम 15। इसी प्रकार 4 स्टार 1, 4 1 का एलसीएम 4, 4 स्टार 2, 4 और 2 का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 4 स्टार 3, 4 और 3 का एलसीएम 12। उसी प्रकार 4 स्टार 4, 4 4 का एलसीएम 4, 4 5 है ना, 4 स्टार 5 करोगे तो कितना आएगा 4 5 का एलसीएम 20। इसी प्रकार से 5 स्टार 1, 5 1 का एलसीएम 5, 5 स्टार 2, 5 और 2 का एलसीएम 10। उसी प्रकार से देखो 5 स्टार 3, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 स्टार 4, 5 और 4 का एलसीएम 20। फिर देखिए 5 स्टार 5, 5 और 5 का एलसीएम 5, ठीक। अब देखिए इसमें तो बहुत सारे मेंबर बाहर से आ रहे हैं, देखो 6 है ना, यानी कि जब ये 2 ऑपरेट हुआ होगा 3 से तो कितना दे रहा है 6। एक मेंबर भी बाहर से आ गया तो आप क्या कहोगे द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बहुत सारे मेंबर देखो 6 बाहर से दिख रहा है, ये 10 बाहर से दिख रहा है, 15 बाहर से दिख रहा है, 12 बाहर से दिख रहा है, 6 बाहर से दिख रहा है, 10 जो भी मेंबर बाहर से दिख रहा है आप उनका किसी एक का रेफरेंस देके ये कह सकते हो कि ये आपके पास जो स्टार दे रखा है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है ना। किसी का भी आप रेफरेंस दे,
एक ने भी रूल को ब्रेक कर दिया तो नहीं है कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत सारे मेंबर ब्रेक कर रहे हैं, तो हम किसी एक का रेफरेंस लेके दिखा देंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक। तो मैं सीधे क्या लिखूंगा, आप देखो किसी भी एक का रेफरेंस ले लूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा सिंस, देखो मैं ये 6 का रेफरेंस लेना चाहता हूँ, है ना। ये 6 कब आया था, 3 स्टार 2 करके आया था, है ना। 3 का स्टार जब मैंने 2 के साथ किया तब जाके 6 आया, तो मैं यही लिखूंगा 3 और 2, 2,3 बिलोंगिंग टू सेट ए में थे ना 2 और 3, उनके लिए मैंने 2 स्टार 3 या 3 स्टार 2 कुछ भी करिए, कितना आएगा एलसीएम ऑफ 2 3 ना, चलो लिख भी देता हूँ, एलसीएम ऑफ 2 3 का एलसीएम कितना 6, नॉट बिलोंगिंग टू ए, जो कि बाहर से आ गया मेंबर। एक भी मेंबर अगर बाहर से आ गया ऑपरेट करने के बाद, तो आपके पास जो संक्रिया होती है वो बाइनरी नहीं रहती है। तो मैं लिख दूंगा अतः स्टार ए पर द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है, ठीक। ये आंसर हो गया। फिर वो आपसे यही पूछ रहा था कि क्या ये ऑपरेशन द्विआधारी है अथवा नहीं, एक भी मेंबर बाहर से आ गया तो द्विआधारी नहीं होगा, समझ लो। तो फाइनाइट सेट तो कभी भी आपके पास द्विआधारी आ रहा है, बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, फाइनाइट सेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप संक्रिया सारणी यानी कि कंपोजिशन टेबल बना के सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, समुच्चय 1 2 3 4 5, फिर से वही समुच्चय ले रखा है, और परिभाषित संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ द्विआधारी है। पिछले क्वेश्चन में एलसीएम का था इसी सेट पर, और इस बार एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए द्विआधारी है या नहीं है आपको चेक करना है। फिर से वही फाइनाइट सेट दे रखा है ना, लिमिटेड एलिमेंट है, तो आप कंपोजिशन टेबल बनाइए। कंपोजिशन टेबल में देखिए कि एक भी मेंबर अगर बाहर से आ जाता है तो कहेंगे कि द्विआधारी नहीं है, अगर सारे के सारे उसी सेट के अंदर से आ रहे हैं मेंबर कंपोजिशन टेबल वाले, तो कहेंगे कि स्टार इस सेट पर द्विआधारी, ठीक। तो उसके सॉल्यूशन की आप बात करोगे, तो इसमें सबसे पहले दिया गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक। फिर उसी प्रकार से लिखोगे दी गई संक्रिया स्टार इस प्रकार से ए स्टार बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं इसको भी एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। अब देखो सेट फाइनाइट है, इसलिए मैं कंपोजिशन टेबल दिखाऊंगा इसकी संक्रियता सारणी इसके लिए आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर जिस ऑपरेशन के लिए आप टेबल बना रहे हैं वो लिखिए, आप यहाँ पर उसके मेंबर लिख दीजिए सेट के 1 2 3 4 5, ऐसे वर्टिकली भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 ऑपरेशन 1 यहाँ रखोगे ना, 1 ऑपरेशन 1 एचसीएफ ऑफ 1,1 का एचसीएफ, आई होप आपको एचसीएफ भी आता होगा, है ना, जिसको क्या कहते हैं महत्तम पूर्णांक, है ना, जीसीडी कहते हैं ना, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक हो गया। और वहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है एलसीएम, ठीक। तो देखिए 1 स्टार 1 यानी कि 1 1 का एचसीएफ कितना आएगा 1, 1 स्टार 2 वहां रखोगे 1 2 का एचसीएफ, 1 और 2 का एचसीएफ कितना जाएगा 1, 1 स्टार 3 1 3 का एचसीएफ 1, 1 स्टार 4 1 4 का एचसीएफ 1, 1 स्टार 5 1 5 का एचसीएफ 1, इसी का 2 स्टार 1 2 और 1 का एचसीएफ 1, 2 2 का एचसीएफ 2, 2 3 का एचसीएफ 1, है ना, 2 4 का एचसीएफ 2, 2 5 का एचसीएफ 1।
इसी प्रकार से 3 1 का HCF 1, 3 2 का HCF 1, 3 3 का HCF 3, 3 4 का HCF 1, है ना। क्या कॉमन आ रहा है वो देखते हैं HCF में, है ना। 3 और 5 का HCF 1, 4 1 का HCF 1, 4 2 का HCF 2, 4 3 का HCF 1, 4 4 का HCF 4, 4 5 का HCF 1, 5 1 का HCF 1, 5 2 का HCF 1, और 5 3 का HCF 1, 5 4 का HCF 1, 5 5 का HCF 5। ठीक हो गया। अब देखो इसके मेंबर, यहाँ पर 1 1 1 दिख रहे हैं, यहाँ 2 3, है ना, 2 4 और 5। देखो 1 2 3 4 5 जितने भी मेंबर हैं 1 2 3 4 5 में से कोई ना कोई मेंबर आ रहा है। इसका मीनिंग किन्हीं भी सेट के किन्हीं भी दो मेंबर को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, सेट के किन्हीं भी दो मेंबर को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो उसी सेट के मेंबर आ रहे हैं। ठीक, इसका मीनिंग तो क्या हो गया, स्टार इस सेट पर द्विआधारी संक्रिय। ठीक है, अब इसी को लिख दूंगा मैं अपने शब्दों में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। लिखूंगा कैसे, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, है ना। सेट ए से अगर मैंने कोई भी दो मेंबर उठा के देखा, देखो 3 यहाँ से 4 उठाया, है ना, 3 4, यहाँ का 3 यहाँ का 4 मिलके ये 1 दे रहा है, वापस किसका है, सेट ए का ही तो मेंबर है। इसी प्रकार किन्हीं भी दो मेंबर को आपने उठाया, ऑपरेट करने के बाद जो भी मेंबर आया वो वापस सेट का ही मेंबर था। ठीक हो गया। तो मैंने लिखा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए स्टार बी, यानी कि ऑपरेट करने के बाद जो मेंबर मिला वो वापस सेट ए में आया। क्यों आया, सामने टेबल दिख रहा है क्यों आया करके। ठीक, अतः स्टार ए पर द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया। ठीक, तो द्विआधारी संक्रिया दिखाने वाले क्वेश्चन एक प्रीवियस लेक्चर में थे जब इनफाइनाइट सेट आया था। अगर आपके पास सेट फाइनाइट होगा तो इस लेक्चर में हमने कवर की। ठीक है, अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा और किसी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, इन सब का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। होपफुली 2 लेक्चर और लगेंगे, है ना, 2 लेक्चर, फिर हमारा चैप्टर 1 का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा तो आप चुटकी बजाते ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, चुटकी नहीं बजाओगे कॉपी में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।